आधे घंटे तक दिखाएंगे संगम एक्सप्रेस। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों पर इस बार बीजेपी का पूरा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। हाल ही में 8 जुलाई को वो बीकानेर दौरे पर आए थे और अब प्रधानमंत्री मोदी 28 जुलाई को नागौर दौरे पर आ रहे हैं। नागौर के खरनाल स्थित तेजाजी धाम पर प्रधानमंत्री मोदी की सभा होगी और इस दौरान वो किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में एक साथ 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी स्थानीय देवता वीर तेजाजी के मंदिर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 महीने में 8वीं बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। गत 30 सितंबर 2022 को पीएम मोदी अबू रोड और सिरोही जिले के दौरे पर आए थे। करीब 1 महीने बाद ही वो 1 नवंबर को बंसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन लॉन्च किया है और इसके साथ ही कैंपेन से संबंधित वीडियो सामग्री पोस्टर का भी विमोचन किया गया है। लॉन्चिंग के साथ ही बीजेपी प्रदेश में अगले 15 दिन आक्रामक तरीके से गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। नड्डा ने कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट मामले को वसुंधरा सरकार ने एसओजी का गठन किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की पैरवी की। गहलोत सरकार ने आतंकियों को छोड़ने का काम किया और गहलोत सरकार ने पक्षपात करने का काम किया है। नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, वहीं बांग्लादेश से आए राहगीरों को बसाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए का मतलब है उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। नड्डा ने कहा कि गहलोत परिवार के लोग हजारों करोड़ के टेंडर ले रहे हैं। गहलोत परिवारवाद को पोषित करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस मां, बेटे और बेटी की पार्टी है। गहलोत कॉन्ट्रैक्ट पर है तो सचिन सब कॉन्ट्रैक्ट पर है। और जेपी नड्डा ने कहा कि यह सरकार 4.5 साल में भ्रष्टाचार की डूबी हुई नजर आई है और चारों ओर लूट मची हुई है। इसके पूर्व राज्य मंत्री 18.4 लाख की घूस लेते पकड़े गए हैं। प्रदेश में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार ने पिछले 4.5 साल में योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है। अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इंदिरा योजना कर दिया है। भामाशाह योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दिया है। और जेपी नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में 19 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 40 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत को जब दिल्ली बुलाया जाता है तो वो अंगूठा दिखा देते हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया गया है। यहां 400 से अधिक लोगों ने अपनी समस्याओं को योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा है। सीएम ने भी जनता को आश्वासन देते हुए सभी की समस्याओं का निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि धन के अभाव में बाधित नहीं होगा किसी का इलाज। लगातार हो रही मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कुछ इलाकों में इस बारिश ने तबाही मचाई हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी और यूपी, साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी बाढ़ और भूस्खलन के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा कुछ दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। उधर दिल्ली, एनसीआर में भी बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहने की संभावना जताई गई है।
हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण मरने वालों का आंकड़ा 99 तक पहुंच गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है और इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ओडिशा, झारखंड और यूपी समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। शनिवार शाम को दिल्ली में तेज बारिश हुई। 3 घंटों में 11 मिली बारिश हुई। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। बारिश और यमुना नदी का वाटर लेवल बढ़ने से दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी और हरियाणा के कई इलाके प्रभावित हुए हैं। वाटर लेवल बढ़ने की वजह से दिल्ली की कई पॉश कॉलोनियों तक बाढ़ से तालाब बनी हुई है। हालांकि अब यमुना नदी में पानी कम होने लगा है, लेकिन जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में 2 दिन धूप निकलने के बाद शनिवार को फिर से बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी वहां बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की आशंका जताई है। मुंबई अजित पवार गुट ने के एमएलए ने शरद पवार से मुलाकात की है। वाईबी चेहवाड़ सेंटर में शरद पवार से की मुलाकात। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल भी रहे मौजूद। सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने शरद पवार का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया है। उन्होंने आम की पूषा श्रेष्ठ प्रजाति का पौधा लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का पर्व है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं एवं विभाग के माध्यम से व्यापक स्तर से वृक्षारोपण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण एवं जलधाराओं के पुनर्जीवन की दिशा में राज्य में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से देश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया गया है। राज्य में इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहे हैं। राज्य में 1200 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं और इस दिशा में आगे भी लगातार कार्य होंगे। हरेला पर्व के अवसर पर गीता पुष्कर धामी एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वृक्षारोपण किया है। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मालन नदी पर बने पुल के ढह जाने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र में मालन नदी पर वर्ष 2010 में 1250 लाख की धनराशि से तैयार किया गया पुल 13 वर्षों में ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। उत्तरकाशी जिले में हरेला पर्व के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण अभियान संचालित किया गया है। हरेला पर्व के शुभारंभ पर भटवाड़ी ब्लॉक के बसुंगा गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें डीएम अभिषेक रूहेला, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्वेता राणा चौहान और समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। और इस अवसर पर साल्ट गांव स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में भी वृक्षारोपण किया गया है। श्वेता राणा चौहान ने बताया है कि यह कार्यक्रम लंबा चलाया जाएगा और विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण भी किया जाएगा। बागेश्वर में अपनी धरोहर संस्था के तत्वाधान में हरेला की पूर्व संध्या पर भागीरथी मनसा देवी मंदिर परिसर में वृहद वृक्षारोपण पौधारोपण किया गया है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को रोज वृक्षारोपण करना होगा और जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। रुद्रपुर जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने हरेला पर्व पर जनपद में शुरू होने वाले वृहद वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि पौधा लगाना ही नहीं बल्कि उसका संरक्षण और संवर्धन भी जरूरी है, तभी निर्धारित उद्देश्यों का प्राप्त किया जा सकता है।
जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि इस साल 17 जुलाई से 15 अगस्त तक लगभग 2 लाख पौधे रोपण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फलदार व चौड़ी पत्ती वाले पौधों का रोपण अधिक से अधिक किया जाए। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं संगम एक्सप्रेस पर। आगामी 21 जुलाई को मध्य महेश्वर घाटी के रासी गांव से होने वाली 6 दिवसीय मरनामाई लोक जात यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है। हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला समाप्त हो गया है। 4 जुलाई से 15 जुलाई तक चले मेले में 4 करोड़ 7 लाख से भक्त कांवड़िए कांवड़ लेने पहुंचे हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 20 लाख कांवड़िया इस बार ज्यादा पहुंचे हैं। मेला नियंत्रण भवन में डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांवड़ मेले की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि अंतिम 4 दिनों में मेला अपने चरम पर होने के साथ भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी और ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती आ गई थी। हालांकि सभी अधिकारी और विभागीय अधिकारियों ने समन्वय बनाकर बेहतर काम किया है। 4 करोड़ 7 लाख कांवड़िए अभी तक हरिद्वार पहुंचे हैं। चमोली में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कर्णप्रयाग गवालदम राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी दिखाई दी है। हरमनी में मलबे की चपेट में एक कार आ गई है और कार के ऊपर बड़े बोल्डर गिरने से काफी देर तक कार मलबे के बीच फंसी रही। पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद वाहन को बाहर निकाला गया। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज बारिश में पिकअप वाहन पर पहाड़ी से अचानक बोल्डर गिर गया और जिसमें वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में 2 व्यक्ति मौजूद थे, दोनों को ही सुरक्षित निकाला गया। मलबा और बोल्डर आने से राजमार्ग बाधित हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप वाहन को क्रेन की सहायता से हटाया है। पत्थर गिरने से यातायात के लिए राजमार्ग बाधित हो गया था, जिसके बाद यातायात के लिए खोल दिया गया है अब। और कुछ दिन पहले इसी स्थान पर बाइक सवार पत्थर की चपेट में आने से एक की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया था। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जुलाई के महीने में बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं जोशीमठ में मलारी से 8 किलोमीटर आगे नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ने से पुल के दोनों ओर से पानी बहने से सड़क को नुकसान हो गया है, लेकिन अभी पुल सुरक्षित बताया जा रहा है। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बाधित हो गया है। हाईवे कंचनगंगा पागल नाला क्षेत्र में बंद पड़ा हुआ है और इन जगहों पर बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा रुकी हुई है। बद्रीनाथ धाम के कंचन नाला खुलने तक सभी वाहनों को बद्रीनाथ धाम में रोक दिया गया है। रुद्रपुर के प्रीत विहार में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची रमपुरा चौकी पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने युवक के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल की टीचर की पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुए छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कक्षा 8वीं के छात्र कृष्णा चौहान की इलाज के दौरान हुई मौत। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, छात्र के परिजनों को समझाया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक नजर संगम एक्सप्रेस पर।
रामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गोलीकांड से सनसनी मच गई है। दरअसल एक तरफा प्यार के चलते युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को गोली मार दी, जिसके बाद खुद को भी मारी ली गोली। दोनों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस इस मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। कौशाम्बी दो भाइयों के विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। झांसी कानपुर हाईवे पर जहर खुरानी गिरोह ने ट्रक चालक को बनाया शिकार। कानपुर से झांसी जा रहा था ट्रक, सवारी बनकर बैठे जहर खुरानी गिरोह ने चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर उड़ाए 35,000 रुपए। पूंछ थाना क्षेत्र के साई कुआं के पास का मामला बताया जा रहा है। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम नीतीश पर जमकर साधा निशाना और कहा कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। प्रशासन ने आंदोलनकारियों पर अपराधियों की तरह लाठियां बरसाई है, जिसके कारण महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई है। वहीं कई नेता कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। कुछ लोग अभी भी आईसीयू में हैं। दिल्ली से बीजेपी प्रदेश प्रभारी बैजयंत जय पांडा ने मयूर विहार फेज 1 में राहत शिविर का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा, जिला बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बछेती, पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा में फर्जी पुलिसकर्मी का मामला। पत्नी ने ही खोला पति का राज। युवक फर्जी पुलिसकर्मी बनकर करता था लोगों से ठगी। सोसाइटी में वर्दी पहनकर दिखाता था लोगों को रौब। घरेलू विवाद के बाद पत्नी ने ही की थी पुलिस की शिकायत और पुलिस ने घर से पुलिस का फर्जी आई कार्ड, वर्दी, अवैध कारतूस, फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है। बिसरख थाना क्षेत्र गौर सिटी का पूरा मामला। बिजनौर में बंद मकान में महिला का मिला शव। बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को दी सूचना। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। थाना हल्दौर के ग्राम खारी का पूरा मामला। पौड़ी के नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित दीप जनरल स्टोर में आग लग गई है। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है और इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगराड़ा और व्यापार सभा अध्यक्ष हवेंद्र नेगी ने भी मौजूदगी दिखाई। पूर्वी चंपारण जिले के फताही थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक लड़की की मौत हो गई है और 3 महिलाएं झुलस गई है। मामला बेतौना गांव का है। घायलों का पीएचसी में इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंचे एएसआई अजित कुमार गुप्ता ने लोगों से पूछताछ कर घटना की जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। ब्रिजेश पाठक ने बताया कि ओम प्रकाश राजभर के राजग में आने से कुनबा और मजबूत हुआ है और आगामी 2024 के चुनाव में बीजेपी सभी 80 में से 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। भिंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 30,000 रुपए के फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। रौन थाना क्षेत्र में एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कुछ बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी थी और जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक गाड़ी और एक बंदूक बरामद की है। गढ़चिरौली में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह जलभराव हुआ है। नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते जिले के 7 मार्ग बंद भी हुए हैं, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिवपुरी जिले के खनिया थाना में तैनात एक एएसआई ने खुदकुशी कर ली है। अपनी सर्विस रिवॉल्वर से ही अपने सिर पर एएसआई सुकल मरावी ने गोली मार ली है। मौके पर एएसआई की मौत हो गई है। एएसआई ने आरक्षक के कमरे में खुदकुशी की।
धौलपुर में नाबालिग से छेड़खानी का मामला सामने आया है। कोर्ट ने आरोपी को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 10,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अल्मोड़ा स्थित लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारियों ने कहा है कि फील्ड कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के संबंध में मुख्य अभियंता ने बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में कर्मचारियों की कोई समस्या नहीं सुनी। पिथौरागढ़ में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद जगह जगह पर लैंडस्लाइड और भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं जनपद में दर्जन भर से अधिक सड़क मार्ग बंद पड़े हुए। आपदा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4 बॉर्डर मार्ग पर 8 ग्रामीण मार्ग समेत कुल 12 सड़क मार्ग बंद पड़ी हुई है। मुरादाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बाइक में रोडवेज ने मारी टक्कर। पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र में विद्युत पोल पर लाइन सही करते हुए करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई है। परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। द्वाराहाट तहसील में धरोहर संस्था के द्वारा वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति साह मिश्रा मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद की सदर और जानसाठ तहसील के खादर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बाढ़ के चलते तकरीबन 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हैं। वहीं अब लगातार पहाड़ों पर भी बरसात के कारण शहरी क्षेत्र से होकर गुजर रही काली नदी का पानी भी अब घरों में घुसने लगा है, जिसके चलते न्याजूपुरा गांव में जहां किसानों की फसलें जलमग्न हो गई है, तो वहीं कदवाई नगर मोहल्ले में नदी का पानी आने से जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। हालात को देखते हुए आनन फानन में देर रात जिलाधिकारी अरविंद मलपप्पा बंगारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।